हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परीक्षा को लेकर के एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमारी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित की गई थी और उनमें से राज्य सरकार ने जो परीक्षाएं स्थगित की थी उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में एक डिसीजन आया था और उसमें कहा गया था कि जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर जो अंतिम वर्ष हैं, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा लेना अनिवार्य है। उसी के आधार पर डिग्री दी जाएगी। तो उसके आधार पर राज्य सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की एवं सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करवाने के बारे में निर्देश जारी किए थे। इस संदर्भ में जयज्ञान वैश्य विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा 21 सितंबर से इस विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले महाविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। विशेषकर स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी ध्यान दें, उनकी परीक्षा के बारे में या उनकी परीक्षा का शेड्यूल के बारे में, परीक्षा किस टाइप में ली जाएगी, क्या क्या सावधानियां बरती जाएगी, क्या टाइम टेबल रहेगा, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद में हम लोग वापस अपने मेन टॉपिक पे आएंगे और परीक्षा के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, बीए फाइनल के जो एग्ज़ाम वीडियो है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, प्रश्न पत्रों के बारे में या टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो हमारी सत्र 2019-20 की जो परीक्षाएं शेष रही थी, उसमें बीए फाइनल, बीकॉम फाइनल और एमए एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो 21 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही हैं। हालांकि अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय बोर्ड की मीटिंग के द्वारा ये तय किया गया है कि 21 सितंबर से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। उसमें विशेषकर ये संशोधन किया गया है कि पहले जो परीक्षा का समय था वो 3 घंटे का जो पेपर होता था, उस 3 घंटे को घटाकर अभी हाल ही में जो डिसीजन लिया गया है उसमें 2 घंटे का प्रश्न पत्र रखा गया है, यानी कि टाइम आपके 2 घंटा रखा गया है। परीक्षा पहले भी 3 पारी में आयोजित की जाती थी, इस बार भी परीक्षा को 3 पारी में ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन उसमें जो समय है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। इसमें विशेष रूप से विद्यार्थी ध्यान रहे, जो प्रथम पारी हमारी होगी वो प्रथम पारी 9 से 11 बजे के बीच में रहेगी, 2 घंटे का पेपर होगा। द्वितीय पारी 12 से 2 बजे के बीच आयोजित की जाएगी और तृतीय पारी की परीक्षाएं 3 बजे से 5 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। उसके बाद में जो प्रश्न पत्र, पहले हमारा जो प्रश्न पत्र आता था उसमें प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उस सेक्शन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हुआ करते थे। पहला जो सेक्शन होता था उसमें अति लघुतात्मक, यानी कि 10 क्वेश्चन आते थे और 2-2 अंक के आते थे। कुल मिलाकर 20 अंकों का पहला सेक्शन हुआ करता था, जिसे ए सेक्शन के नाम से जाना जाता था। दूसरा सेक्शन आपके मल्टीपल चॉइस, यानी कि आंतरिक चॉइस को लेकर के कुछ प्रश्न आते थे। उसमें आपको 5 प्रश्न अटेंड करने थे, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलती थी, वो अटेंड करने पड़ते थे और 7-7 नंबर के क्वेश्चन होते थे। तो इस प्रकार से 35 नंबर के ये होते थे। और लास्ट आपकी जो सी सेक्शन, जो निबंधात्मक प्रश्न होते थे, उसमें 5-6 प्रश्न आते थे। उसमें से कोई आपको 3 प्रश्न 15x3 यानी कि 45 अंकों का एक सी सेक्शन हुआ करता था। तो इस प्रकार का पहले निर्णय था, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने जो डिसीजन लिया है, यूनिवर्सिटी ने जो डिसीजन लिया है, उसमें आपकी सी सेक्शन को हटा दिया गया है। अब केवल जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें ए और बी सेक्शन दोनों सेक्शन है, दोनों सेक्शन तक ही पेपर को सीमित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो अंक है, अंकों में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। पहले भी 100 अंकों का प्रश्न पत्र हुआ करता था और अब भी 100 अंकों का ही प्रश्न पत्र होगा। अब ये यूनिवर्सिटी तय करेगा कि कौन सी यूनिट में कितने अंकों को बढ़ाना है। ये विश्वविद्यालय स्तर का मामला है। हम लोगों को फिलहाल ये
नोटिस में रखना है कि सेक्शन अ और सेक्शन ब तक ही प्रश्न को आएगा और 2 घंटों में पेपर को कंप्लीट करना है। विशेष रूप से विद्यार्थी को ये ध्यान रखना है कि परीक्षा के दौरान मास्क लगवाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इस प्रकार की जो हमें विशेष रूप से सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए हमें इस बीमारी से सावधान भी रहना है और अपने आप को भी बचा के रखना है। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जिनके पेपर जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर के ड्यू थे, तो ड्यू पेपर इस बार नहीं होंगे, उन्हें केवल बीए अंतिम वर्ष के पेपर ही देने हैं। ड्यू पेपर हैं उन्हें जो पूर्व में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उन परीक्षाओं के आधार पर, उसके औसत अंकों के आधार पर इस प्रकार से उसमें अंक प्रदान किए जाएंगे और केवल बीए अंतिम वर्ष के जो पेपर हैं, जो शेष पेपर हैं, पहले जो बीए अंतिम वर्ष के जिन विद्यार्थियों के पेपर आयोजित किए गए थे वो तो यथावत रहेंगे, लेकिन जो पेपर शेष रहे थे, प्रश्न पत्र शेष रहे थे, उन शेष प्रश्न पत्रों की ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद में सभी कक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। हालांकि कुछ कॉलेजों में प्रायोगिक परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन कई कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर प्रायोगिक परीक्षाएं अभी भी नहीं हुई, तो वहां पर प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और उनके वास्तविक अंक ही प्रदान किए जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद में बीए प्रथम वर्ष एवं बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अंकों का निर्धारण कर प्रमोट करने की व्यवस्था करेंगे। फिलहाल जो एग्ज़ाम है वो स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे, जो हमारे एग्ज़ाम 21 सितंबर से प्रारंभ किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि बीए अंतिम वर्ष की जो हमारे पेपर होने वाले हैं और उसमें हम पॉलिटिकल साइंस के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेके आते हैं और उसमें देखते हैं कि किस टाइप की जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और हमें किस प्रकार से उस प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसको हम कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस शब्द का प्रयोग किया था। कोलंबो भाषण के दौरान 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया था। गुट निरपेक्षता शब्द पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हुए सभी जानते हैं। गुट निरपेक्ष क्या है, हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व पटल पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा एक उथल पुथल हुआ था और उस समय एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से ऐसे देश थे, छोटे छोटे देश थे जो उपनिवेशवाद की शिकार थे और वो विकसित देशों की उपनिवेशवाद की शिकार से धीरे धीरे स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र होने के बाद में वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आ गया था और वो राष्ट्र नहीं चाहते थे कि वो किसी भी शक्तिशाली गुटों के साथ में शामिल हो, क्योंकि उस समय विश्व दो पटल या दो विचारधाराओं में बंट गया था। एक पूंजीवादी विचारधारा थी और दूसरी साम्यवादी विचारधारा थी। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका और ब्रिटेन कर रहा था और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ, विशेषकर रसिया एवं चीन कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो हम भी उस समय एक नव स्वतंत्र हुए थे, तो हमारे सामने भी स्थिति ये थी कि भारत किस गुट के साथ में शामिल हो। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि हम किसी भी गुट के साथ में शामिल नहीं रहेंगे, हम निर्गुट रहेंगे, हम गुट निरपेक्षता के रूप में रहेंगे। तो उन्होंने ही एक तीसरी दुनिया की ताकत के रूप में जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, इस जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों का एक अलग से एक अभियान चलाया था और गुट निरपेक्ष आंदोलन बेलगाम सम्मेलन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि गुट निरपेक्ष जो शब्द है पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। दूसरी बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी बढ़िया स्कोर करते हैं और बिल्कुल सही भी लिखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे। तो नेहरू, नासिर, टिटो, यानी कि भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर हुसैन
और मार्शल टीटो इसके प्रमुख नेता थे। नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू, नासिर, टीटो, ये इसके प्रमुख व्यक्ति थे, इस आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। तो इस 3 प्रकार के जो नाम है आप लोगों को याद रखने हैं। आगे आता है वास्तविक गुट निरपेक्षता का नारा किसने दिया था। वास्तविक गुट निरपेक्षता तो 1977 में हम देखते हैं कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में अस्तित्व में आती है और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। और उस समय उनकी पार्टी ने 1977 में पहली बार एक नारा दिया था वास्तविक गुट निरपेक्षता का। पंचशील के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हो। चीन और भारत के बीच में जो एक समझौता हुआ था, शांतिपूर्ण समझौता हुआ था, और उस समझौते को पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना गया था। तो उसमें 5 प्रमुख सिद्धांत रखे गए थे। पहला था प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे, यानी कि हम एक दूसरे देश की जो प्रादेशिक अखंडता है उसको बनाए रखेंगे, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पारस्परिक गैर आक्रमणता, यानी कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, किसी भी देश के इंटरनल मैटर को लेकर के, आंतरिक मामले को लेकर के किसी प्रकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। समानता और परस्पर लाभ, एक दूसरे देश पर समानता एवं परस्पर लाभ के हितों को मद्देनजर रखा जाएगा तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई जाएगी। तो इस प्रकार से 5 इसमें तत्व रखे गए थे। नेक्स्ट आता है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। किसी भी राष्ट्र के साथ में विशेषकर सैनिक गुटबंदी न करना या महाशक्तियों की सैनिक गुटों से अलग या तटस्थ रहने की जो नीति है, जिसे हम गुट निरपेक्ष नीति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये गुट निरपेक्ष नीति है। अगला प्रश्न है द कोल्ड वॉर एज ए हिस्ट्री की रचना किसने की थी। तो लुई हाले नामक वैज्ञानिक था जिसने कोल्ड वॉर ए हिस्ट्री की नामक रचना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम आया हुआ है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में स्थित है। वहाँ पर इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था जिसमें मात्र 25 सदस्यीय देशों ने भाग लिया था। तो याद रखें, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था जिसमें 25 सदस्यीय राष्ट्रों ने भाग लिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ था। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। ये भी मालूम रहे आपको, क्योंकि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन जो भारत में कब हुआ था, 1983 में हुआ था। फिर बात करते हैं भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। भारतीय विदेश नीति का जो जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो अंतिम तक देश की विदेश मंत्री भी रहे। और आज भी हमारी जो विदेश नीति है, विदेश नीति की जो मूल तत्व हैं, जिस मूल तत्वों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज भी छाप है। आगे प्रश्न आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। शीत युद्ध के अंत के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ये घटना 1991 की है, 1991 की घटना है। उस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं भारत ने तीसरी दुनिया के बैंक के निर्माण का प्रस्ताव कब रखा। भारत ने तीसरी दुनिया के बैंक के निर्माण का प्रस्ताव कब रखा। ये 1976 में कोलंबो गुट निरपेक्ष आंदोलन में रखा था। यानी उन्होंने कहा था कि जो गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों की अलग से एक विश्व बैंक के रूप में स्थापना की जाए, जिसमें उस सदस्य देश उसका एक फ़ायदा उठा सके। तो इस प्रकार से ये भारत ने इसकी जो मांग रखी थी, ये 1976 में कोलंबो गुट निरपेक्ष आंदोलन में रखी थी। हम लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी हम जो बात करें ये सेक्शन ए और बी के प्रश्नों के बारे में ही बात करें। उसमें प्रश्न है वास्तविक या असली गुट निरपेक्षता के बारे में आप क्या जानते हो। तो इस टाइप की क्वेश्चन आता है कि वास्तविक या असली गुट निरपेक्षता क्या है। अभी हमने बात की कि
77 में जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो इस प्रकार से किस प्रकार से इन्होंने एक घोषणा में पत्र में एक नारा भी रखा था असली गुटनिरपेक्षता के बारे में, और बाद में इन्होंने किस प्रकार से इस पर काम किया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। गुटनिरपेक्षता सेकेंड, नाम सेकेंड क्या है उसके बारे में क्या है, यानी कि गुटनिरपेक्षता सेकेंड का अस्तित्व कब आया था या उसके बारे में क्या जानते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है। व्यवहारिक गुटनिरपेक्षता के बारे में समझाइए, ये भी आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था इसमें भारत की प्रमुख क्या क्या भूमिका रही है, तो भारत की इसमें विशेष भूमिका रही है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखनी है। तो इस टाइप से प्रश्न आते हैं, गुटनिरपेक्षता के आंदोलन की वर्तमान सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न, आज हमारा जो टॉपिक था गुटनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध BA अंतिम वर्ष राजनीति विज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें एक टॉपिक दे रखा है गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता के ऊपर मैंने कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया है। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, और विद्यार्थी इन प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान दें, जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सके। थैंक यू वेरी मच।